सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? श्वेता, स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके। मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है। बस ऐसे होता है ना, जिस दिन जरूरत होती है उस दिन सब कुछ सब हैंग करने लग जाता है। We all are hanging out with you. We all are hanging out together. Absolutely. जब तक मैम स्टार्ट करती मैं बताती हूँ कि ये सेशन स्पेशली न्यू एंड ओल्ड मेंबर्स दोनों के लिए है, बिकॉज दिस विल बी अ रिवीजन फॉर द ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी स्वाति मैम दे रही है, दिस इज आवर इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट रेखी। फिर ये सेशन हम लोगों ने किस वजह से स्टार्ट किया था, फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रा एंड पाम एक्टिवेशन, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टेंटली नीडेड रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। थ्रू आउट द जर्नी आपको ये कॉन्स्टेंटली चाहिए रहेगा। जैसे अगर आज आप ऑरा का भी कर रहे हो तो आपको हैंड चार्जिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। आप समझ लीजिए, जैसे आज हम लोग ऑरा के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे आप समझो किसी को फीवर आता है तो आप क्या करते हो, थर्मोमीटर से मेजर करते हो फीवर को, राइट, कि इसको कितना टेम्परेचर है। वैसे ही ऑरा स्कैनिंग इज अ टूल, ये डायग्नोस्टिक टूल है जिससे आप अपनी ऑरा को या सामने वाले की ऑरा को स्कैन करके पता कर पाओगे कि कहाँ पे इशू है। बट वो इशू सॉल्व करने के लिए आपको जो मोडालिटीज, हीलिंग मोडालिटीज लगेंगे, वो अभी रेखी ये स्वाति मैम अभी आपको उसका इंट्रोडक्शन देंगे। आपको समझ में आया? टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ डायग्नोस्टिक टूल, और उसके साथ साथ आपको समझ में आएगा कि मैंने हीलिंग दी है तो ये ऑरा में फिर से कोई चेंजेस आए हैं क्या, ये ऑरा वापस से जगह पे रीअलाइन हुई है या नहीं हुई है। तो ये जानने के लिए आपको ऑरा स्कैनिंग आना चाहिए। तो ऑरा स्कैनिंग इज जस्ट बेसिकली अ डायग्नोस्टिक टूल, बट मेन जो है, जो अभी आपको हीलिंग जहां पे करनी है, द हीलिंग मोडालिटी विल बी टॉट बाय स्वाति मैम। स्टार्ट किया था बेसिकली हमने हीलिंग के लिए मेडिटेशन, जिससे हम मेडिटेट भी करें और साथ साथ हीलिंग भी हो पाए। ये हम कर रहे हैं पिछले इतने महीनों से। तो हम क्या, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम हीलिंग मेडिटेशंस करते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट थिंग जो हमें समझने वाली है कि हम मेडिटेशन करते क्यों हैं, व्हाई डू वी इवन मेडिटेट। सो रीजन फॉर मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन इज कि हम अपने आप से, अपने अंदर अपने आप से मिल पाए, अपने आप को खोज पाए, अपने आप से कनेक्ट हो पाए, अपने हायर कॉन्शियस से कनेक्ट हो पाए, अपने सेल्फ से कनेक्ट हो पाए। इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारे प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होते हैं, हमें सोल्यूशंस भी समझ में आते हैं। बहुत सारी चीजें हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कई चीजें हमारी बिल्कुल फंसी होती हैं, अटकी हुई होती है, वो हमें अचानक जब मेडिटेट करते हैं हमें स्ट्राइक करते हैं कि हाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। सो मेडिटेशन टेक्स अस विद इन, हमारे जो इनर पावर्स हैं वो मेडिटेशन से खुलते हैं। मेडिटेशन हमें यूनिवर्स के साथ सिंक करता है, और मेडिटेशन आल्सो ट्रांसेंड्स अस इनटू आवर इनर स्टेट। I will not go too much into many things because हम काफी कुछ कवर करना चाह रहे हैं आज। तो जो चीजें मैं आज कवर करूंगी वो है नॉलेज ऑफ चक्रास, जो आपको मैं बेसिक बताऊंगी, हमारे पास कौन कौन से 7 चक्र हैं, कहाँ हैं, कैसे प्लेस्ड हैं, क्या कलर है और उनके क्या बीज मंत्र हैं, ये मैं आपको चक्र के बारे में बताऊंगी। मैं आपको पाम एक्टिवेट कैसे होता है, जो सर कराते हैं मेडिटेशन के टाइम पे और वाटर चार्जिंग के टाइम पे बोलते हैं पाम एक्टिवेट होएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होएगा। और उसके अलावा मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट रेकी सिंबल्स बताऊंगी जो कि हम यूज करते हैं ड्यूरिंग आवर मेडिटेशंस।
तो सबसे पहले चक्रा क्या है? चक्रा एक डिस्क लाइक चीज, एक ऐसे चक्रा है समथिंग व्हिच इज स्पिनिंग। हमारी बॉडी के अंदर एक डिस्क टाइप चीज है जो कि स्पिन कर रही है, उसको हम चक्रा बोलते हैं, ठीक है। और इट्स अ बंडल ऑफ डिस्क एक्चुअली व्हिच इज स्पिनिंग, एंड हमारे मेजर ऑर्गन्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारी बॉडी कनेक्टेड। तो हमारे सातों चक्र अगर अलाइंड और ठीक हालत में होते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ रिमेन्स गुड एंड फाइन एंड इन सिंक विद एवरीथिंग। सो मैं आपको सबसे पहले चक्र बताती हूँ जो हमारे 7 चक्र हैं। सबसे ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र, और इसको हम सहस्त्रधार चक्र भी कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारे चक्रों को, आई विल बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, तो बाद में गो थ्रू इट and you should know all these chakras in Hindi and English, because in meditation sir uses both the languages, so you should not get confused and should not break the link. तो सर क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो इसलिए जब आप प्रेजेंटेशन बाद में भी जब मैं शेयर करूंगी देखेंगे, तो आप सातों चक्रों को नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर याद रख लेंगे तो मेडिटेशन के टाइम पे आपको आसानी होगी एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर। सो फर्स्ट सबसे पहले हमारे जो सबसे ऊपर जो हमारे हेड के थोड़ा सा ऊपर होता है क्राउन चक्र, सहस्त्रधार चक्र, और ये बेसिकली पर्पल इन कलर होता है, जो इंडिगो कलर होते हैं, रेनबो कलर्स होते हैं हमारे जो चक्र के कलर्स होते हैं। तो it is basically violet, which is purplish, which is your crown chakra, and then उसके बाद होता है यहाँ, जैसे जहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है, this is third eye और the आग्नेय चक्र। आग्नेय चक्र is blue in color, is dark blue in color, indigo rather, and जो फिर उसके बाद होता है हमारे pit of the throat में, here that this is our विशुद्धि चक्र और the throat chakra, this is blue in color, and उसके बाद हमारा anahata chakra, which is the heart chakra, which is close to our heart, that is our fourth chakra, which is green in color, and उसके बाद is our manipura chakra, which is closer to our navel, and उसको आप solar plex chakra भी बोलते हैं, और उसका कलर येलो कलर होता है। उसके बाद होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र और दी सेक्रल चक्र, वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास होता है, और उसका कलर होता है ऑरेंज। और जो हमारे टिप ऑफ द स्पाइन होती है, जो स्पाइन का बिल्कुल टिप होता है, वो होता है हमारा मूलाधार चक्र और द रूट चक्र, which is red in color. So every chakra has a corresponding color, which I have also shown here in this picture. If you can see, इस picture में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो white spots हैं, all these white spots are depicting where our chakras are located in our body. ये head पे if you can see a white spot, this is our crown chakra, the सहस्त्रधार चक्र। ये आंखों की लाइन में जो आपको दिखाई दे रहा है, this one is the आग्नेय चक्र और the third eye चक्र। ये थ्रोट के इलाके में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर में है, that is your विशुद्धि चक्र और the throat चक्र। ये आपके हार्ट की लाइन में एक दिखाई दे रहा है व्हाइट स्पॉट, दिस व्हाइट स्पॉट इज अनाहत चक्र और दी हार्ट चक्र। और ये नेवल की लाइन में अगर आप ये येलो वाले इलाके में देखेंगे, दिस इज योर मणिपुरा चक्र और दी सोलर प्लेक्स चक्र। Here next to your excretory organs, general area where your excretory organs are, this is your swadhisthana chakra or your sacral chakra, this is orange in color, and here at the tip of your spine is your Mooladhara chakra or the root chakra, which is red in color. So these are your chakras, and every chakra has a corresponding sound, Bij mantra. Every chakra has a Bij mantra connected to it. So for our, starting from our root chakra, which is the tip of our spine, the root chakra Bij mantra is Lam. So at time whenever you are, कई बार ऐसे होता है कि आपके पैरों में दर्द है, आपके बैक में प्रॉब्लम है और आप उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ बैठिए और अपने ध्यान को अपने उसमें रूट चक्र पे लेके जाइए। और रूट चक्र इज आल्सो कनेक्टेड विद फाइनेंशियल इश्यूज बाय द वे, तो अगर फाइनेंशियल इशू है तो भी आप ये कर सकते हैं। तो आप रेड कलर को इमेजिन करें, अपने रूट चक्र को इमेजिन करें, वहां एक लोटस इमेजिन करें, रेड कलर इमेजिन करें और लम चांट करें। आंख बंद करें, आराम से बैठ के लम लम, सिर्फ बैठ के आप ये चांट करें, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। So same ways your sacral chakra or your swadhisthana chakra, the sound is Vam. You can chant Vam in case आपको कई बार इन्फेक्शन हो रहा होता है
योर कई बार UTI हो रहा होता है, ऐसे कोई इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, एंड यू वांट टू चांट, और organs closer to your sacral chakra, you want healing there, so you can sit and chant Vam. So for your solar plex chakra, which is next to your navel, which is complete, takes care of your complete digestion system. At times you feel that you are not digesting well, and many other issues. If you just want to sit and chant on all your chakras, so for your solar plex chakra, you will be chanting Ram. Ram is the Bij mantra for solar plex chakra. The same way for your Anahata chakra, your heart chakra, your Bij mantra is Vam, and your throat chakra, which is your Vishuddhi, the Bij mantra is Hum. Hum. So if you want to at times chant for your throat chakra, so it is Hum. For your Agnya chakra, which is your third eye chakra, the chant is Om. So you can chant Om for your, and you can imagine Om here. You can imagine the color, which is indigo. You can imagine a lotus blooming here, and you can keep sitting and chanting Om. And for your crown chakra, again, the sound is Om. Some people also chant Ang for it. So these are your, you won't be able to remember it right now, and you might not be able to write also so fast. So I'll be sharing the presentation. Don't worry about writing anything. ये मैं group में डालूंगी. You can just open this presentation and आराम से make your notes, so that right now you can hear whatever I am saying. Now coming to the Reiki symbols which sir has taught us. Reiki symbol में सबसे पहले जो symbol sir ने हमें बताया है वो है Honsha Zeishonen. अब हॉन्साइजेशन क्या है? अब देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मत डरिए, मत घबराइए. आप इसको 8-10 बार ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. अबाउट रेकी सिंबल्स, अगेन वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, आप कोई भी नोटबुक बना लें अलग से जिसमें आप अपने रेकी सिंबल्स को प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे ही किसी पेपर में प्रैक्टिस किया, पेपर फेंक दिया, इधर कर दिया, डोंट डू दैट, बिकॉज दीज हैव एनर्जीज इन इट. सो डोंट जस्ट टेयर इट ऑफ, थ्रो इट समवेयर, पुट it in the dustbin. Don't do it. Make a proper notebook, keep it at a proper place, and if you want to discard those papers, बहुत ज्यादा हो गया है तो probably किसी खाई में जो बहुत गहरी खाई है वहां जाके आप उसको डाल सकते हैं. You can put it in running water, but you must not chuck it anywhere. ऐसे कहीं भी घर में डस्टबिन में, नीचे जमीन पे, इस पे उस पे मत डालिए. So preferably have a notebook for your practices. Conscientization is a symbol जिससे आप दूसरों से कनेक्ट हो पाते हैं. अगर आपको किसी को डिस्टेंस हीलिंग देनी है तो आप सबसे पहले, सर बोलते हैं ना, आप कॉन्शियसनेस बना लीजिए, क्योंकि आप उस चीज से कनेक्ट हो रहे हैं. जैसे पानी से सर बोलते हैं, वाटर चार्जिंग करते हैं, रेकी जो जानते हैं वो कॉन्शियसनेस बना लीजिए. तो हम क्यों बनाते हैं? सो दैट हम उससे पानी से कनेक्ट हो पाए. हम अपने लिए भी बनाते हैं. जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, सपोज हम हीलिंग कर रहे हैं, अपनी आंख की हीलिंग कर रही हूँ, तो मैं कॉन्शियसनेस बनाऊंगी, सो दैट माय एनर्जी गेट्स कनेक्टेड टू द आई. नाउ वंस द कनेक्शन इज मेड, देन द हीलिंग इज बेटर एंड फास्टर. For distance healing, you have to make concentration, and this is a symbol of distance healing. It helps in connecting. Concentration बनाने का तरीका मैं आपको एक बार बता रही हूँ. Is it visible? श्वेता, am I visible? मैम आप visible हो but screen बहुत छोटा है. But that's तो okay. what I'll do is मैं बाद में बताऊँ ये सारे symbols draw करके. Yes. हाँ, फिर मैं आपको spotlight में कर दूंगी तभी. ठीक है, आप मेरे को तब स्पॉटलाइट कर लेना. एक मिनट, मैं आपको सिंबल्स अभी इसके बाद ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जबकि हमारा, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा चुकी होंगी उसके बाद. सो होंशा जेशुनेन, जैसा मैंने आपको बताया, इज योर कनेक्टिंग सिंबल विच हैज 22 स्टेप्स टू इट. एक बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. देखने में शुरू में थोड़ा सा लगता है, बट डोंट वरी, इट इज क्वाइट मैनेजेबल. Now this is the symbol Seihiki. This is the second symbol. ये दूसरा symbol है जो सर हमें बताते हैं, Seihiki. Seihiki again is a symbol of balancing. हम किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए Seihiki को यूज करते हैं. और आप कई बार इसको, जैसे आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं
तो आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर सेहकी को ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका घर सेफ रहे। आप अपनी कार में बैठ रहे हैं, अपनी कार के चारों तरफ सेहकी को से अपने को वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप किसी को डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो आप अपनी चारों तरफ सेहकी को ड्रॉ करके यू कैन आस्क फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेहकी एंड देन स्टार्ट डूइंग डिस्टेंस हीलिंग। So this symbol is a symbol of balance. Again a very very simple symbol. सिर्फ इसमें 9 steps हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे वो बिजली सी बनी हुई है सबसे पहले 1 2 3 step में there is just a lightning kind of thing. Then 4 is a small cut, 5 down and 6 is just a small J type बना हुआ है नीचे, ऊपर एक कर्व है एंड उसके बाद 2 कर्व करके वो एक सेमी सर्कल्स में बी टाइप शेप बना हुआ है। ये मैं भी आपको सारे ड्रॉ करके दिखाऊंगी सिंबल once we are done with the presentation. सेहकी के बाद जो तीसरा आपको सिंबल सर बताते हैं which is very 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 important. इस सिंबल को आप अभी ठीक से देख लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी मैं आपको इसको पाम एक्टिवेशन में यूज कराऊंगी एंड चोकोरे सिंबल आपका ये मतलब दिस इज अ मल्टीपर्पज सिंबल, दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी टाइम and it is a very very powerful symbol even for instant healing वगैरह। कहीं दर्द हो रहा है तो आप सिर्फ चोकोरे ड्रॉ करो, उस वाले इलाके में आप इमेजिन करके आप चोकोरे ड्रॉ कर लो तो आपको उससे काफी हीलिंग मिल जाती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिंबल। चोकोरे का एक ही चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, अगर आप देखेंगे इसमें एक 7 ड्रॉ हो रखा है एंड 7 के बाद देयर आर सर्कल्स, स्पाइरल्स बने हुए। स्पाइरल में आपको सिर्फ ये याद रखना है दैट दे शुड बी 3.5 सर्कल, मतलब 7 बना के देन 1 2 3.5 पे जाके आप रोकेंगे। इट शुड बी 3.5 और मोर, 3.5 से कम नहीं होना चाहिए आपका सर्कल, 3.5 से मोर हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ चोकोरे में यही एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये स्पाइरल बनाएंगे तो इस स्पाइरल में आप जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो 3.5 होने चाहिए, ठीक है। This is the only important part about chokore symbol. Now the fourth symbol which sir has told us is the Mara symbol. Now Mara symbol is a symbol of grounding. कई बार जब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, आपको लगता है आपको अपने आप को ग्राउंड करना है, आप अपनी एनर्जी को नीचे एक जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर मारा सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार अगर आपको वैसे पाउंस हो गया है, आप उसमें भी मारा सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, चोकोरे भी कर सकते हैं, मारा भी कर सकते हैं, बोथ हेल्प इन हीलिंग। मारा सिंबल अगेन वेरी 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 सिंपल सिंबल, पर इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर देयर इज वन टिक फ्रॉम वन नंबर 1 जो ऊपर जा रहा है विच इज अ राइट टिक, फिर देयर इज अ सेकंड टिक विच इज अ लेफ्ट जो 2 है दैट इज स्टेप 2, और बीच में मैंने स्पाइरल बना रखा है विच इज स्टेप 3। द ओनली थिंग टू रिमेंबर इज दिस स्टेप 3 जिसमें अगर आप देखेंगे देयर आर 5 सर्कल्स, मैंने 5 स्पाइरल बनाए हैं, उसमें से 2 स्पाइरल ऊपर हैं, 2 स्पाइरल नीचे हैं, और जो सेंटर वाला स्पाइरल है वो उस कंजक्शन पे है जहां पे 1 और 2 मिल रहे हैं आपस में, ठीक है ना। जहां पे 1 और 2 इंटरसेक्ट करते हैं आपका वो थर्ड वाला स्पाइरल वहां आएगा, फिर उसके नीचे 4 और उसके नीचे 5। सो आपको सिर्फ यही एक बात ध्यान रखनी है, जब आप मारा सिंबल बनाएंगे आप राइट टिक करेंगे, आप लेफ्ट टिक करेंगे, जैसे आप ये टिक करेंगे ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, आप 1 2 सेंटर पॉइंट पे 3 बनाएंगे, 4 and 5। So Mara symbol में this is the only thing to remember that your third spiral, which is the in between spiral, will come at the point where your 1 and 2 tick are meeting. Okay. Now coming to a important part of this presentation. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं आपको palm एक्टिवेट कराने वाली हूँ आप सबके। I will take you through a small meditation where you will be activating your palm. उससे पहले I'll tell you 2-3 things. One, when sir is doing water charging, he asks us to do palm activation. उसमें whatever I'll be asking you to imagine now, आप यही इमेजिन करेंगे तो आपका palm एक्टिवेट हो जाएगा। अभी we will go through a longer process so that you can understand it. बट एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद सिर्फ आप एक बार विजुअलाइज करेंगे तो आपका पाम अपने आप एक्टिवेट, आप उठाएंगे और पाम एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ अभी इनिशियली यू विल हैव दिस लिटिल इशू ऑफ टेकिंग अ लिटिल टाइम टू एक्टिवेट इट। एक बार हो गया देन उसके बाद यू, इफ इट इज इन योर मेमोरी, इन योर सबकॉन्शियस, you can just visualize all these things in one go and your palm will get activated. Once your palm is activated, sir asks you to do 2 things. One,
राइट सर्टेन थिंग्स ऑन दी वाटर। सर आपको बीच में क्या बोलते हैं कि आप पानी के ऊपर कोई शब्द लिखें, जैसे कभी गंगा जल बोलते हैं, कभी संजीवनी बोलते हैं, कभी मधुर बोलते हैं। उसके लिए आपको अपने ये पांचों उंगलियों को इकट्ठा करना है। पांचों उंगलियां क्यों इकट्ठी होती है वो आपको पाम एक्टिवेशन के टाइम पे भी मैं बताऊंगी, और अभी भी आप ये देख लें, ये आपके बेसिकली पांचों तत्व हैं आपकी उंगली में, दे आर योर पंच तत्व जो आपके हाथों में, इसलिए आप ये पांचों इकट्ठे करेंगे। और ये आपका जो ग्लास है, आप ग्लास के ऊपर इमेजिन करेंगे और आप ये वर्ड लिख लेंगे। और उसके बाद जब सर आपको बोलते हैं कि अब आप इसको लॉक कर दीजिए, तो आप सिर्फ इस हाथ को खोलेंगे एंड यू विल रन इट ओवर दी ग्लास। आप हाथ खोल के और ग्लास के ऊपर एक बार ऐसे फिरा दीजिए जब सर बोलते हैं कि आप पानी को लॉक कर दीजिए, ठीक है। एंड लिखने का तरीका है कि आप ये पांचों तत्वों को इकट्ठा करेंगे और लिखेंगे। अब कमिंग टू दी पांच तत्व, सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे जो मेरा जो ये आप आगे देख रहे हैं पिक्चर, उसमें थंब पे मैंने फायर को मार्क किया हुआ है, ये फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व आपका, ठीक है, वो आपके थंब में है। फिर ये आपकी एयर एनर्जी, ठीक है, दैट इज योर फोर फिंगर। ये स्पेस, दिस इज योर मिडिल फिंगर। योर रिंग फिंगर इज द अर्थ एनर्जी, क्या है ये आपका पृथ्वी तत्व। और फाइनली आपका जल तत्व, छोटी उंगली, विच इज योर वाटर एनर्जी, ठीक है। ये आपके पांचों तत्व आपकी उंगलियों में है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। दीज आर योर पंच तत्व विच आर देयर इन योर हैंड्स। उसके अलावा योर हैंड्स आर आल्सो शोइंग योर 9 प्लैनेटरी पोजीशंस। अगर आप देखेंगे मैंने प्लैनेटरी पोजीशंस को भी इस पिक्चर में डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे आपकी फोर फिंगर के नीचे इट इज डिपिक्टिंग जुपिटर, मिडिल फिंगर के नीचे सैटर्न, रिंग फिंगर के नीचे सन, ये लिटिल फिंगर के नीचे मर्क्यूरी, मार्स दोनों साइड में है, इधर भी है और इधर भी है। Mars is being depicted at 2 areas. Then this little hump here, this place, this is your moon. यहाँ सेंटर में आपका केतु है और यहाँ पे आपका वीनस है। These are your planetary positions. तो जब सर बोलते हैं कि आपकी planetary positions एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका दिमाग सीधे यहाँ चले जाना चाहिए। किसके ऊपर? आपका जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, मार्स, मून, केतु, वीनस एंड यहाँ पे मार्स, आपके ये एक्टिवेट हो गए पूरे के पूरे प्लैनेटरी पोजीशंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो तीनों ब्लॉक्स हैं हमारी उंगलियों के, तीनों ब्लॉक में मैंने चौकुरे सिंबल बना रखे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सारे ब्लॉक्स में चौकुरे सिंबल को इमेजिन करना है। आपने अपनी थंब में, रिंग फिंगर में, मिडिल फिंगर में, सब में आपने चौकुरे सिंबल इमेजिन करना है। एंड फाइनली सेंटर ऑफ द पाम में दो चौकुरे सिंबल हैं जो कि मिरर इमेज है। अगर आप देखेंगे, वन इज 7 एंड सर्कल एंड वन इज उल्टा 7 एंड सर्कल। मिरर इमेज में दो चौकुरे सिंबल हैं, आप वो सेंटर ऑफ द पाम में अपने को इमेजिन करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज पाम एक्टिवेशन। जब आपकी ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, उसके बाद आपका पाम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी सब अपने हाथों को अच्छे से मल लीजिए, हाथों को अपने पाम्स को अपने थाइस पे रख लीजिए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। कैन आई स्टॉप शेयरिंग श्वेता? यस यस मैम। या मैम आपको सिंबल्स बतानी है तो बता सकते हैं। सब अपने अपने हाथों को, मैं पहले सिंबल्स बता दूं, पहले पाम एक्टिवेट करा दूं श्वेता? आपको जो इजी लगता है। अच्छा मैं सिंबल, आई टेल द सिंबल्स फर्स्ट। आप सिंबल कर दो, आई टेल द सिंबल फर्स्ट। आप मेरे को स्पॉटलाइट पे डाल रहे हो? या am I visible to everybody? Good. So first is Honchajeshonen. Honchajeshonen, simple 20 step, but when you see the presentation, you will see from which direction to which direction are you supposed to move. आपको वो उसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और आप यहाँ जा रहे हो, that you will be able to
figure out in the presentation itself. So, can you please take him? So for Honsha-Jeshanen, the first thing is you draw a line here. Okay, this is 1. Then here you go. This is 2. Then उसके बाद आपका ये और ये. This is 3. This is 4. Then there is a small cut in between. That's 5. फिर एक आपने लंबी लाइन खींची. 6, 7. Is it visible? हाँ, visible है. थोड़ा सा light but visible. 5, 6, 7. ठीक है. 8, 9, 10. अभी इसमें आपने ध्यान रखना, ये 8 यहीं से शुरू होएगा, 9 पे जाएगा, 10 पे जाएगा. ऐसे नहीं करना कि आपने ये बनाया फिर ये बनाया ये बनाया. नो. If I have written 8 here, then you will be taking 8 here, in connection 9, in connection 10. Once 10 is done, you draw 11 here. Then you are going to 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. These are the 22 steps. And उसमें आपको presentation में लिखा हुआ मिलेगा that यहाँ से यहाँ ऐसे arrow बना हुआ है और 1 लिखा हुआ है, which means this arrow moves from this direction to this direction. ऐसे आपको यहाँ पे भी arrow मिलेगा, 2 लिखा हुआ मिलेगा. तो आपको arrow follow करना है कि जिस उस पे दे रखा है आप उसी हिसाब से बनाएंगे उसे. ठीक है. Now coming to your second symbol, which is your सेहिकी, जो मैंने आपको बोला था कि it is just like a lightning. ये हुआ, ये एक छोटी सी लाइन. Then there is this J kind of a formation. फिर एक ये आके, and these are the 9 steps of सेहिकी. Okay, this is exactly the position in which you will move. You will make this first, then you will make this half circle, and then these 2 small circles. Okay. Now coming to your chokore, which I said is very important. और अभी आपको palm activation के लिए भी ये सोचना है, आपको दिमाग में रखना है, इसलिए I'm telling you chokore right now. So basically, this is the 7 which we have made, and now goes 1, 2, 3 and a half. ठीक है ना. and a half आपने कंप्लीट करना है. 4 भी कर, मतलब इसको आगे भी ले जा सकते हो 3 से, पर 3 से कम नहीं रखना है आपने. 3 and a half से कम नहीं रखना है जब आप ये अपने चोकुरे इसका चोकुरे का, तो ये आप स्पाइरल बनाते हैं. ठीक है. ऑलवेज इमेजिन 3 and a half. Now coming to your fourth symbol, which is your Mara symbol, which I explained. There is a right tick, then there is a left tick. ठीक है. Right tick and a left tick. अब इसमें the thing I asked you to remember was 1 spiral, 2 spiral. थर्ड आपका इस पे आएगा जहां पे आपका ये मीट कर रहा है. थर्ड स्पाइरल, फोर्थ स्पाइरल एंड फिफ्थ स्पाइरल. ठीक है. So what you have to remember here is this middle spiral, जो कि which should come on this spot where your 1 and 2 are meeting. Okay. So this is important in these 2 symbols. That is all about the symbols. There is nothing to worry. It is very very easy, and आप 2, 4, 10 बार draw करेंगे उसको देख के तो आपसे आराम से हो जाएगा. Now I'll get your palm activated. Just keep your chokore symbol in mind, which I'll be asking you to imagine now on your fingers and on your palm. Okay. So आप अपनी eyes close कर लीजिए. अपने हाथों को रब करिए, अपने पाम्स पे अपने हाथों को रखिए.
अब आप अपने थॉट को, अपने ध्यान को अपने थंब पे लेके जाइए, अपने थंब पे लेके जाइए, अपने लेफ्ट हैंड के थंब पे लेके जाइए, और वहां पे जो आपकी फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व है, उसको देखिए, आपके थंब पे फायर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। और ये फायर एनर्जी आपके थंब से, आपके लेफ्ट हैंड के थंब से, पाम से, आपके हाथों से ट्रैवल करती हुई आपके लेफ्ट हैंड के शोल्डर से, आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र से आपके राइट हैंड शोल्डर, राइट हैंड से होते हुए राइट हैंड पाम और उसके थंब में आके एक्टिवेट हो गई है। अब आप अपना ध्यान अपनी 4 फिंगर पे लेके जाइए। लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर में जो एयर एनर्जी है, वायु, आप एयर एनर्जी को देखिए, वो आपकी ट्रैवल कर रही है 4 फिंगर से पाम में, पाम से आपके पूरे लेफ्ट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड शोल्डर, शोल्डर से अनाहत चक्र, अनाहत से हार्ट चक्र से राइट हैंड के शोल्डर से राइट हैंड की पाम से होते हुए राइट हैंड की 4 फिंगर में एक्टिवेट हुआ है। अब आप अपनी कल्पना लेके जाएंगे अपनी मिडिल फिंगर की ओर। मिडिल फिंगर है स्पेस एनर्जी। स्पेस एनर्जी को आप एक्टिवेट होते देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में, और वहां से वो आपके लेफ्ट हैंड की पाम से, लेफ्ट हैंड से होता हुआ शोल्डर से, अनाहत चक्र से होता हुआ राइट हैंड, और राइट हैंड के पाम से आपके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक्टिवेट हुई है आपकी स्पेस एनर्जी। अब आप अपना ध्यान दोबारा अपनी रिंग फिंगर पे लेके जाएं अपनी लेफ्ट हैंड की, और वहां पे अर्थ एनर्जी, आप पृथ्वी तत्व को इमेजिन करेंगे, अर्थ एनर्जी आपकी रिंग फिंगर में एक्टिवेट हो रही है, और वहां से वो ट्रैवल कर रही है पाम से होते हुए, लेफ्ट हैंड से होते हुए आपके हार्ट चक्र, अनाहत से होते हुए आपके राइट हैंड शोल्डर, राइट हैंड से होते हुए राइट हैंड की रिंग फिंगर में एक्टिवेट हो रही है। अब आप अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में आपका वाटर एलिमेंट, आपका जल तत्व जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और वो एक्टिवेट होके आपके लेफ्ट हैंड से ट्रैवल कर रहा है, और शोल्डर से होता हुआ हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से होता हुआ आपके राइट हैंड शोल्डर, राइट हैंड से होता हुआ राइट हैंड के लिटिल फिंगर में एक्टिवेट हो गया है। अभी आप कल्पना करेंगे आपके दोनों हाथों के 5 उंगलियों में 5 तत्व एक्टिवेट और बैलेंस हो गए हैं। आपको 5 उंगलियां एक्टिवेट और बैलेंस्ड हैं दोनों हाथों की। अभी आप यहाँ से अपना ध्यान लेके जाएंगे अपने पाम, अपने हाथों के सारे प्लैनेटरी पोजीशंस पे। प्लैनेटरी पोजीशंस पे आप देखिए कि आपके जितने भी 9 प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। आपका जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, वीनस, केतु, मून, सारे आपके प्लैनेटरी पोजीशंस एक्टिवेट हो रही हैं। आपके पाम एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको उसमें सेंसेशन महसूस हो रही है। अभी आप अपना ध्यान अपनी छोटी उंगली पे लेके जाएंगे, और छोटी उंगली के तीनों ब्लॉक्स में आप चौकोरे सिंबल इमेजिन करेंगे। दोनों हाथों की छोटी उंगलियों में आप चौकोरे सिंबल तीनों ब्लॉक्स में इमेजिन करिए। अब अपना ध्यान अपने रिंग फिंगर पे लेके जाएं। दोनों हाथों के रिंग फिंगर के तीनों ब्लॉक्स में चौकोरे सिंबल इमेजिन करेंगे। अब आप अपनी मिडिल फिंगर पे आए, अपना ध्यान मिडिल फिंगर पे लाएं, और तीनों ब्लॉक्स में दोनों हाथ की मिडिल फिंगर्स में चौकोरे सिंबल इमेजिन करिए। अब धीरे से ध्यान अपना 4 फिंगर पे लेके जाएंगे, और आपके 4 फिंगर के, दोनों हाथों के 4 फिंगर के तीनों ब्लॉक्स में चौकोरे सिंबल एक्टिवेट हो गए हैं। चौकोरे सिंबल इमेजिन करें वहां पे। अभी दोनों हाथ के थंब के तीनों ब्लॉक्स में चौकोरे सिंबल एक्टिवेट करें, वहां इमेजिन करें। आपको दोनों हाथों की 5 उंगलियों में चौकोरे सिंबल एक्टिवेट हो गए हैं। अभी अपना ध्यान पाम सेंटर में लेके आए, और पाम सेंटर में दोनों हाथों में 2-2 चौकोरे सिंबल इमेजिन करें।
आपको अपने पाम सेंटर में सेंसेशन महसूस होएगी। अभी आप धीरे से अपने दोनों हाथों को आमने सामने ले आए। आमने सामने लाके अपने दोनों को हल्के से हाथों को ऐसे घुमाइए, सेमी सर्कल में, हाफ सेमी सर्कल में, हल्के हल्के से घुमाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी एनर्जी ज्यादा फील होए आप वैसे घुमाइए, तो आपको यहाँ पे एक एनर्जी बॉल महसूस होएगी। आप धीरे धीरे अपने हाथों को दूर लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता से वापस सेंटर में लेके आएंगे। आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो सकता है, टिंगलिंग फीलिंग महसूस हो सकती है। ये आपके पाम एक्टिवेट हुए हैं और ये बीच में एनर्जी है जो कि आप महसूस कर रहे हैं। दोबारा अपने हाथों को धीरे से बाहर लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अंदर लेके आए और आपको आपके हाथों में जो बीच में एक स्ट्रेच महसूस हो रहा है, रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, या उंगलियों में पाम में कोई सेंसेशन महसूस हो रहा है, ये आपके पाम एक्टिवेशन की वजह से है। ये एनर्जी है जो कि बीच में आप महसूस कर सकते हैं। So, आपके पाम एक्टिवेट हुए हैं। So thank you so much. Shweta, you can remove me from spotlight. I'll start with the session. Sorry. मैम मैं स्टार्ट करूँ सेशन? हाँ, आप स्टार्ट कर लो, फिर हम बाद में डाउट्स यू कैन आस्क मी लेटर। आपको जो भी डाउट्स है ना थ्रू आउट द सेशन, मेरा सेशन होने के बाद भी सर का सेशन होगा, एंड देन एंड में एक कुछ अनाउंसमेंट होंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपके डाउट्स का आंसर थोड़े आगे के सेशन में शायद हो सकता है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। स्वाति मैम सर हैंड रेस करें, आप उनको को होस्ट बना दीजिए। I'll start with the session. I'm sharing the screen. And I'm making you the host, Shweta. No, that's okay if I am the co-host. You have to share something, no? नहीं हो सकता है, कोई इशू नहीं है, हो गया मैम शेयरिंग स्क्रीन। Okay. Is the screen visible? Yeah. So hello everyone, I welcome you all to this session of us. It is a 2-day workshop, today and tomorrow. And in 2 days, we are going to cover all these topics about aura, scanning your aura, then Tai Chi meditation, and making you feel energy through different breathing practices. This will be done by Swapnil sir, and we are just a coordinator to handle all these things. So thank you so much for joining. एंड जैसे अभी स्वाति मैम ने आपको एनर्जी फील करवाई, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द ची एनर्जी विच वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू आउट दिस प्रोसेस. So on today's topic, we are going to learn about chi energy, then activation of it. Then once we activate, we balance it. Then you can sense it, you can scan it, and you can cleanse it, and you can heal it. So in day 1 today, you are going to experience chi energy through breathing exercises, then yin activation and scanning the aura, and steps of scanning your own aura and the healing process through meditation. So what is basically chi energy? जो आप लोगों ने अभी फील किया ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो स्वाति मैम ने आपको अभी पाम एक्टिवेट कराया, राइट? तो जो आप आपके दोनों पाम्स के बीच में फील कर रहे थे, जो एक रेजिस्टेंस था जो आपके दोनों पाम को एक दूसरे को मीट नहीं करने दे रहा था, दैट इज नथिंग बट योर chi एनर्जी, योर लाइफ फोर्स, एनर्जी फोर्स, या कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा.
ये एनर्जी आप काफी बार ये ड्यूरिंग हमारे पूरी जर्नी में आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया है, शेयर किया है कि आप मेडिटेशन के ड्यूरिंग आपको अलग अलग ना सेंसेशंस फील हो रहे थे, यू वर फीलिंग लाइट हैवी, ये जो भी एक्सपीरियंस था दैट वाज एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन ची एनर्जी। दैट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ ची एनर्जी। उसके अलावा ची बैलेंसिंग सर ने काफी बार आपका किया है ड्यूरिंग द मेडिटेशन इटसेल्फ। इन आर फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू देखते हैं, जैसे आप अभी ये स्क्रीन को देख रहे हो, बट जैसे हम लोगों ने हमारे कुछ लास्ट सेशंस में देखा है कि इफ यू गो ऑन डाइसेक्टिंग इट, आप बहुत ज्यादा क्लोजर एक पिक्चर लेते हो खुद के हाथ का भी, तो अगर आप और ज्यादा क्लोज जाते हो तो हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम देखा था वी कैन गो अप टू द डीएनए, फिर एटम्स लेवल पे, और वो एटम्स के अंदर कुछ नहीं था बट आपकी एनर्जी थी। यानी भले ही हम लोग को फिजिकली ये सारी चीजें दिखाई दे रही है बट एवरीथिंग अराउंड अस फ्रॉम योर कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन टू वी ऑल आर एवरीथिंग बट एनर्जी। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, जैसे हम लोगों ने हमारे डीएनए को भी देखा था एकदम एंड तक, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं एकदम एंड तक हमको अंदर हमारे खुद के अंदर एक डीएनए स्ट्रक्चर दिखता है जो कि एटम से बना है यानी अणु रेणु से, और अगर आप उसके भी डीपर स्ट्रक्चर तक यानी 80 मिलियन टाइम तक भी मैग्नीफाई करोगे तो आपको उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा। बट जब वो कोई अलग मशीन से जब स्कैन किया गया तो दैट वाज नथिंग बट योर एनर्जी। सो जैसे मैंने आपको बोला, नॉट जस्ट योर बॉडी बट द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू, सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू जो आप कैरी करते हो, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी। इवन आर यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल ऑफ आर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, जो कि फेमस हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स ने भी बोला है। जैसे निकोलस टेस्ला बोलते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, if you want to find the secrets of universe, think in term of energy, frequency and vibration। यानी अगर आपको लाइफ की या दुनिया की कोई भी चीज की अगर सीक्रेट जाननी है, किसी के पार जाना है, किसी पे वर्क करना है, कोई भी चीज पे, बी इट फ्रॉम द हीलिंग थिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी, तो आपको सोचना पड़ेगा एक सेंस ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वाइब्रेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं आपकी लाइफ में कुछ चीजें ही क्यों अट्रैक्ट होती है, जैसे आप देखोगे कुछ लोगों से ही आप मिलते हो, कुछ लोगों से आप सराउंडेड हो, कुछ एक्सपीरियंसेस आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन एनर्जी। और वो एक एनर्जी का फील्ड जो आप कॉन्स्टेंटली अपने आजू बाजू कैरी करते हो, एक वाइब्रेशन जो अपना कैरी करते हो, जिसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आप कॉन्स्टेंटली आपके खुद में और आजू बाजू उसका वाइब्रेशन कैरी करते हो, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, एंड दैट इज नथिंग बट योर ऑरा। ऑरा इज द एनर्जी फील्ड दैट इज सराउंडिंग यू। इसको समझने के लिए आई वॉन्ट यू टू सी अ क्लिप ऑफ मूवी जो हम लोगों ने शेयर भी की है ग्रुप में काफी बार। It is the movie clip of the movie Spiritual Reality. Spiritual Reality is a movie जिसमें कि मेडिटेशन के एक्सपीरियंस का एक कलेक्शन किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन में लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए, उनका सबका एक कलेक्शन है। उस मूवी का मैं आपको एक छोटा सा 1.5 मिनट का क्लिप दिखा रही हूँ, जिससे आपको समझेगा व्हाट इज एनर्जी एंड हाउ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी। मैम सबको दिखाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल ऑल्सो? ऑडिबल है मैम? यस। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में
या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब सो बेसिकली जो आप अभी देख रहे थे दैट वाज नथिंग बट योर एनर्जी बॉडी। आपको समझ में आया? जैसे जो आपको वो फील दिख रहा था, बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट योर एनर्जी बॉडी। और जिसमें जो उन्होंने जो दिखाई थी, जैसे आपके फिजिकल बॉडी में ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड पास होता है, राइट, वैसे ही आपके एनर्जी बॉडी में भी 72,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं जिससे एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती है। और आप जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है, सिमिलरली आपकी बॉडी को भी एक एनर्जी सराउंड करती है, दैट इज योर ऑरा। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बायो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप कॉन्स्टेंटली खुद को सराउंड करते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यही पर्टिकुलर चीजें मैं लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, राइट? तो जैसे आप अंदर से जैसे हो, या जो आपके ना आपकी ऑरा जैसी है, कुछ वैसी ही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अभी बेसिकली व्हाट इज योर ऑरा? इट इज अ ह्यूमन एनर्जी फील्ड जो आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, बट सबकॉन्शियसली आप कॉन्स्टेंटली आप लोगों की ऑरा के साथ ही डील कर रहे हो। आप देखिए, कुछ लोग आपको बहुत इनिशियल लुक में ही पसंद आ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ रहना आपको पसंद है, कुछ लोगों के साथ पास में रह के भी आपको अच्छा नहीं लगता है। So this is continuously exchange of energy which is going on between all you people around. So this is subconscious thing going between you, your aura. और वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। जैसे ऑरा मैंने आपको बोला, व्हाट योर ऑरा रिफ्लेक्ट्स। ऑरा इज अ सबटल रिफ्लेक्शन किस चीज का है? आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और आपके कार्मिक पैटर्न का रिफ्लेक्शन है आपका ऑरा। तो जैसे हम लोग नहीं, बेसिकली अगर हम लोग देखें, सबका मूल कहाँ पे आता है कि इट रिफ्लेक्ट्स योर पास्ट ऑल्सो, योर प्रेजेंट ऑल्सो एंड योर फ्यूचर ऑल्सो। जैसे आप देखोगे ऑरा का फोटोग्राफी कुछ इस तरीके का दिखता है, उसकी भी अपनी कुछ लेयर्स है। दिस आर बेसिकली 7 लेयर्स, और वो कनेक्टेड होती है आपके 7 चक्र बॉडी के। बट हम लोग अभी इसको एज एक मान के ही आज के सेशन में वर्क करेंगे, जस्ट अ एनर्जी सराउंडिंग यू, राइट? अगर आप इसके डिटेल्स में और जाओगे तो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स। आपको जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्वाति मैम ने जस्ट अभी एक्सप्लेन की है, व्हाट आर द चक्रास, उनके साउंड्स क्या है या उनका प्लेसमेंट क्या है। सिमिलरली जैसे हमारी ये 7 चक्रास है, वैसे ऑरा के भी 7 लेयर्स है। जो क्लोजेस्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे रूट चक्रा रेड है तो ऑरा का वो लेयर रेड है, फिर वैसे अलग 7 लेयर्स है। बट टुडे वी आर गोइंग टू वर्क इट एज वन। हम लोग सिर्फ व्हाट इज ऑरा एंड हाउ टू सेंस ऑरा इस पे वर्क करेंगे। जैसे हम लोग उसको देख नहीं सकते,
बट देयर इज अ मेथड, जैसे केरिलियन फोटोग्राफी है जिसमें आप ऑरा का एक फोटोग्राफ निकाल सकते हो. So, and in that photograph, you can see what was the past of the person, present, and what will be the future illnesses या circumstances वो person face करने वाला है. कुछ इस तरीके के photographs केरिलियन फोटोग्राफी से दिखते हैं ऑरा के. So this is being proved that we are surrounded with the energy field, and that is nothing but your aura. In today's session, we'll learn about sensing our aura by breathing technique, जो सर हमसे अभी आज करवाने वाले. जैसे आप लोगों ने अभी chi energy को experience किया, similarly, you'll try and sense our aura, then you'll scan the aura. और उसके बाद आप जैसे ये scanning aura, ये जो process है, आप basically समझ लीजिए कि ये एक diagnostic tool है, एक टाइप का डायग्नोस्टिक टूल है. क्योंकि क्या होता है, जैसे समझो मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी को फीवर है तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर से आप उसका टेम्परेचर देखते हो कि कितना उसको टेम्परेचर है, राइट. फिर आप क्या करोगे, आप दवाई दोगे, फिर आप वापस से टेम्परेचर चेक करोगे कि अभी कितना शिफ्ट आया है. तो सिमिलरली ऑरा स्कैनिंग आपको हेल्प करेगा कि पहले क्या सिचुएशन थी एंड नेक्स्ट अभी क्या सिचुएशन है. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आप ऑरा स्कैनिंग के ये सेशन में बहुत बार पूछते हो, अच्छा यहाँ की ऑरा डिफरेंट लग रही, इसका मतलब क्या है. तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको एक डायग्नोस्टिक टूल है, उसके साथ साथ ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी हीलिंग किस वे से जा रही है. आपके जो सामने पर्सन है या खुद जिसका भी ऑरा स्कैन कर रहे हो, तो उसकी डिसीज का या जो भी उसको प्रॉब्लम है उसका प्रोसेस या प्रोग्नोसिस किस टाइप से जा रहा है, प्रोग्रेस किस वे में है. दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि आपको ये अगर और अच्छे से सीखना है और अच्छे से ऑरा स्कैन करना है, क्योंकि जैसे स्वाति मैम ने आपको बोला कि इनिशियली जैसे आपको सिंबल्स ड्रॉ करने को प्रैक्टिस करना पड़ा था, राइट, वैसे ही ये ऑरा स्कैनिंग के प्रोसेस में भी आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आप ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से सेंस कर पाओगे. और इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी खुद की ऑरा इतनी अच्छी होगी कि आप सेंस कर पाओगे, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे. नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आप ऑरा स्कैन करते हो तो सबका एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट रहने वाला है. जैसे कोई पर्सन की ऑरा स्कैन करते वक्त आपको हीट फील हो सकती है, कोल्ड फील हो सकता है, आपको चुभने का सेंसेशन फील हो सकता है, कुछ भी फील हो सकता है. तो हर किसी का एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो आपके लिए खुद का एक पर्सनल रहेगा, है ना. कोई भी अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा तो वो उसके परसेप्शन से देने वाला है, बट आपका खुद का एक्सपीरियंस जो आएगा ड्यूरिंग दिस ऑरा स्कैनिंग, तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के वे में रहेगा. जैसे हम लोग जैसे एक मैनुअल बनाते हैं, ठीक है, कोई हमारे पास अगर पेशेंट आया तो हम लोग यूजुअली एक मैनुअल बनाते हैं कि ये 4 सिम्टम है, मतलब ये बीमारी हो सकती है, ये 4 सिम्टम है यानी ये बीमारी. तो आपको भी ड्यूरिंग ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऑरा को स्कैन करोगे बार बार, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की, खुद की, दूसरों की, जो लोग बहुत दूर है उनकी, तो आप कॉन्स्टेंटली क्या कीजिए, आपकी एक्सपीरियंस को एक तो आपकी मेंटली नोट कीजिए कि अच्छा लास्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था, वो पर्सन को ऐसा कुछ निकला था. तो एक तो मेंटली नोट कीजिए, या तो फिर फिजिकली कोई एक रिकॉर्ड बुक बनाइए खुद की कि आपको क्या एक्सपीरियंस आया और उसका बाद में मतलब क्या निकला. इससे क्या होगा, दैट विल बिकम योर ओन पर्सनल गाइड, कि जिससे आपको हेल्प होगी अगली बार जब आप स्कैन करोगे, तभी आप अच्छे से बता पाओगे कि ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है और क्या उसका रिजल्ट है. ठीक है. और अगर आपको इस चीज में और एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको इस स्कैनिंग प्रोसेस को बार बार बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसके अलावा आप ऑरा की डिफरेंट मोडालिटीज भी लर्न कर सकते हो. जैसे सर आज आपसे एक ब्रीदिंग टेक्निक करवाएंगे जिससे कि आपको ऑरा या एनर्जी का सेंसेशन बहुत ब्यूटीफुली फील होगा. बट वो उसको जैसे ना एक दिन में आप कोई चीज नहीं सीखते हो, आपको कॉन्स्टेंटली इनटू दैट प्रैक्टिस ही रहना पड़ता है, तो आप इजीली वो चीज कर पाओगे. So this is learning for one day, but you need to practice it every day to become an expert in it. ये प्रोसेस सर आज अपने से करवाएंगे. So this was day 1 जिसमें कि था what is chi energy, energy flowing within you, right? The vital force flowing within you. फिर सर आज आपसे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे कि आप अपना खुद का एनर्जी एक्टिवेट कर पाओगे, आप अच्छे से एनर्जी को फील कर पाओगे. यू कुड स्कैन द ऑरा और आपको स्टेप्स कुछ समझ में आएंगे कि सेल्फ का ऑरा कैसे स्कैन कर पाएंगे और हीलिंग मेडिटेशन करवाएंगे. टुडे विल बी जस्ट स्कैनिंग द सेल्फ ऑरा. आप कल के दिन में सीखोगे कि दूसरे की ऑरा और डिस्टेंस ऑरा कैसे स्कैन कर पाओगे. हीलिंग विल बी थ्रू रेखी या डिफरेंट मेडिटेशंस, बट बेसिकली टुडे इज अबाउट स्कैनिंग ऑरा. और सर एक ब्रीदिंग टेक्निक करवाएंगे जिससे आपको एनर्जी बहुत अच्छे से फील होगी. सो दैट इज द then एक्टिवेशन और मेडिटेशन. So sir will go forward with that.
और मैं चाहती हूँ कि आप पीछे बैठो, अच्छे से रिलैक्स करो, क्योंकि तो ही आप ये पूरा प्रोसेस एंजॉय कर पाओगे, बिकॉज दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज बेसिकली वेरी यूनिक. जस्ट रिलैक्स, सिट बैक एंड डू विद सर वॉट एवर ही इज टेलिंग. जितना 100% आप दोगे उतना 100% ही आपको एक्सपीरियंस आने वाला है. जब तक आप रिलैक्स होके आराम से छोटे बच्चों के जैसे एक्सरसाइज नहीं करोगे, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आएगा. सो गेट रेडी एंड गेट स्टार्टेड. तो थैंक यू सो मच सर. आप थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच श्वेता, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. जैसे श्वेता ने बताया है कि आज कुछ वॉइस से ची को ब्लास्ट करेंगे हम लोग. हमारा एनर्जी सेंटर दैंतियन है जो बिलो नेवल है, वो उसका एक मेजरमेंट दिया गया है. आपकी 3 उंगलियां नेवल के नीचे और सरफेस से 3 उंगलियां भीतर, दैट इज दैंतन सेंटर पॉइंट है. तो उसको हम आज एक्टिवेट करने वाले हैं. दैंतियन को एक्टिवेट करने के लिए एक यूनिक साउंड है जिसे हु कहा जाता है. जैसे अभी आप सभी लोग, सभी को अनम्यूट कर दीजिए. लंबी गहरी सांस लेना है. हु ऐसा डीप साउंड निकालना है और प्रेशर आपके नेवल पॉइंट के यहाँ आता है कि उसको फील करना है. हु 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 हु. रिलैक्स करना है. आपका दैंतियन एनर्जी सेंटर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है. अभी हु वर्ड को थोड़ा फास्ट करना है. हु 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 हु. रिलैक्स करना है. जैसे आप लोग कराटे के जो प्लेयर्स होते हैं वो या हु कुछ ऐसे अलग वॉइस निकालते हैं, तो बेसिकली उस समय वो लोग दैंतियन से एनर्जी को ऊपर की तरफ लाते हैं. एक थोड़ा रैपिड एक्सरसाइज होगा. सभी को अनम्यूट कर देना है. अभी हु वर्ड को ज्यादा रैपिडली ये करना है, फास्ट करना है. हाथ को दैंतियन एरिया में प्लेस करना है. राइट हैंड को लंबी गहरी सांस लेनी है, हल्के से छोड़ देनी है और एक लंबी गहरी सांस. हु 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 रिलैक्स 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 रिलैक्स. Try to sense aura. आपके नेवल एरिया में ऑरा को सेंस करना है. आपके नेवल एरिया में ऑरा को स्कैन करना है. आपका दैंतियन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है. You will sense energy coming out of your dantian towards your palm. Try to sense that energy. Try to sense that energy. उसको महसूस करने की कोशिश करना है. उस एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाना है. आपके स्वादिष्टांग, आपके मणिपुर चक्र तक, आपके हृदय चक्र तक.
हाथों को बाहर की तरफ निकालना है। स्प्रेड ऑल दैट एक्सेस एनर्जी टू यूनिवर्स। हाथों को बाहर की तरफ ऐसे निकालते चलना है। बिल्कुल स्लोली प्रोसेस रिपीट करना है। हाथों को वापस अंदर की तरफ लेके आना है, आहिस्ता आहिस्ता। नीचे की तरफ लेके जाना है। फिर से ध्यान की तरफ एनर्जी को सेंस करना है। ट्राई टू सेंस एनर्जी। शायद आपको स्वेटिंग भी हो सकता है इस एक्सरसाइज के दरमियान, पसीना भी आ सकता है। ये टेक्निक से आपके ग्लैंड्स के रिलेटेड जो भी बीमारियां है उसको ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। Connect with your Dantian, try to sense energy। आपके हाथों में से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी और दैंतियान से निकलने वाली एनर्जी, ये दो एनर्जी का फ्यूजन इस क्षण यहाँ पे हो रहा है। हाथों को राइट हैंड को ऐसे घुमाना है, फिर लेफ्ट हैंड को घुमाना है टू बैलेंस योर Dantian। ट्राई टू सेंस योर ओन ऑरा। हाथों को ऊपर की तरफ उठा के खुद के ऑरा में से निकलती हुई एनर्जी को फील करने की कोशिश करना है। हाथों को आगे पीछे करना है। Also try to sense energy of each chakra। हार्ट चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है। You might sense more energy in Swadhisthana. It is located near the Dantian and it has great influence on Swadhisthana. So you might sense intense energy in your Swadhisthana. Check all that energy, heart chakra and up to throat chakra। जैसे आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, now you can also check your third eye chakra। Try to sense energy of your third eye chakra, throat chakra। Even you can check your energy of Sahasrara। Just keep your palm 2 inches away from your scalp। You might sense vibration coming out of your Sahasrara chakra। सभी को एनर्जी सेंस हो रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. सहस्त्र चक्र पे ज्यादा हो रहा है, sir. Yes, sir. Okay, okay। Yes, sir. Is there anyone उसको नहीं हो रहा, ऐसा कोई है? Sir, this varies from different chakras. Okay। प्रोसेस हम लोगों ने Dantian को एक्टिवेट किया पहले with the हम लोगों ने बेसिक बिलो नेवल जो Dantian जो है उसको एक्टिवेट किया। उसको एक्टिवेट करते ही
थ्रू आउट बॉडी से एनर्जी जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुली बाहर निकलने लगी है। सो डेंटियन जो है दैट इज द मेन एनर्जी सेंटर फॉर अस। वहीं से चक्र को भी एनर्जी जाने वाली है, वहीं से आपके ग्लैंड्स जो है उनको एनर्जी जाने वाली है, वहीं से आपके जो मेंटल बॉडी है उसको भी एनर्जी जाने वाली है। ऑडियो ध्वनि एक माध्यम है जिससे वहां पे हम लोग कुछ टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई फ्लोर पार्ट है उस पे डस्ट बैठी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम ये करते हैं, क्लीन करते हैं, मॉपिंग करते हैं, तो वो डस्ट जो है वहां से हट जाती है और वो फ्लावर पॉट या तो वो जो लाइट है वो अच्छी तरह से रोशनी देने लगता है। सेम थिंग दंतियन के साथ है। जैसे दंतियन के साथ है वैसे ही कुछ हिस्से जो है अपने शरीर के भीतर जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट के बायो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसको एक्टिवेट रखने में हेल्प करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किडनीज का आता है। दंतियन ये सेंटर से डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी का कनेक्शन है। यहाँ से ऊपर ये ट्रायंगुलर फॉर्म होता है और वहां से सेंटर में आके फिर चक्र की तरफ एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती है। किडनीज के पेशेंट में जनरली स्किन खराब हो जाना ये चीजें आसानी से देखी जाती है। स्किन ब्लैकिश होना, स्किन डिसीजेस वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होते हैं। तो किडनीज का आपके शरीर के बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको प्रॉपर रखने में इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे दंतियन के लिए हु साउंड है उसमें तीन फ्रीक्वेंसी में हमने काम किया। एक लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, एक मिडिल फ्रीक्वेंसी और एक शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। तो उससे ये तीनों फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने दंतियन को एक्टिवेट किया। वैसे किडनी को एक्टिवेट करने के लिए, हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए, आपके स्प्लीन को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग साउंड्स इसमें दिए गए हैं। श्वेता, कैन यू पुट दैट स्लाइड वन बाय वन? दिस इज द साउंड। सब कोशिश करो, सभी को कोशिश करना है। ये लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मुंह से आवाज निकालनी है पूरे प्रेशर के साथ में निकालनी है। लंग्स के लिए, इसके लिए आप हाथ यहाँ पे कॉलर बोन पे भी रख सकते हैं जिसमें एक एडिशनल डायमेंशन इसमें ऐड हो सकता है। श्वास को नाक से लेना है आपको, लंबी गहरी श्वास। उसको छोड़ते समय मुंह से छोड़ने का है। 3 बार रिपीट करना है। फिर से लंबी गहरी सांस। अभी आपको विजुअलाइज करना है, रुकना है, 2 मिनट के लिए रुकना है। चेहरे पे मुस्कान चाहिए, स्माइलिंग फेस। बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो चुका है और आपको आपके लंग्स को ऑब्जर्व करना है। आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों में लंग्स है, चेस्ट के भीतर। विथ स्माइलिंग फेस पहले लेफ्ट के लंग्स की तरफ देखना है, एक मुस्कान करनी है, मैसेज देना है यू आर फिट एंड फाइन। सेम थिंग राइट के लंग्स को भी करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, मुंह से नाक से श्वास लेनी है आपको। इनहेल विथ नोज, एक्सेल with mouth making sound. If you want to repeat one more time, you can.
थोड़ा भी इसमें इमोशन ऐड करना है, थोड़ा हैप्पीनेस ऐड करना है, और थोड़ा अपने लंग्स को प्रॉमिस दे रहे हैं कि भाई यू आर ओके नाउ। लंबी गहरी सांस, हैप्पीनेस, प्रॉमिस। हाथों को लैप पे रख देना है। रिलैक्स योर शोल्डर, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। लाइफ में आपकी जो सफोकेशन है इमोशनल, वो पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। आप जो कहना चाहते हो वो कह नहीं पाए हो, खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो सभी इमोशंस बाहर निकालने हैं। बहुत सारे इमोशंस इस तांत्रिक प्रक्रिया से ऑलरेडी निकल चुके हैं। इफ एट ऑल देयर इज एनी मोर इमोशंस सफोकेशन के रिलेटेड, उसे बाहर निकालना है। लंबी गहरी सांस, नाक से इनहेल विथ योर नोज, एक्सेल विथ योर माउथ। जिंदगी की घुटान पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से आप अपने आप को अभिव्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में समर्थ हो चुके हो। एक्सपीरियंस दिस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिम्मेदारी के कारण जो भी आपके भीतर घुटन हुई थी, घुटन हो रही है। लाइफ के जो चीजें आप करना चाहते हो उसको आपने सेक्रीफाइस किया है, वो भी कहीं ना कहीं घुटन आपके भीतर स्थित है। इनहेल विथ नोज, एक्सेल विथ माउथ। आपका भीतर का यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपके श्वास, आपकी ब्रीदिंग एक्सट्रीमली स्मूथ हो चुकी है। कंधों के भीतर जो तनाव था पूरी तरह खत्म हो चुका है। झांक कर देखना है अपनों कंधों के बीच, कितना हल्कापन महसूस कर रहे हो आप। सूक्ष्म स्तर पर जो तनाव आपने निरंतर अपने साथ कैरी किया था, कैरी कर रहे थे, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गर्दन को हिलाकर देखना है कितनी आसानी से आपकी गर्दन मूव हो रही है। फील द
freedom inside out. And also feel lightness in your neck and shoulder. आपके गर्दन और शोल्डर के रीजन में जो ऑरा था वो पूरी तरह से संतुलित चार्ज हो चुका है. अभी भी कुछ जीवन में घुटन है तो इसको एक आखिरी बार इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे और उस घुटन को, सफोकेशन को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे with the help of sound vibration. Take deep breath. Exhale with mouth while exhaling make sound. Observe yourself. कुछ अलग ही स्पेस में आप पहुंच चुके हो. बिल्कुल relaxing state of mind and body with freedom also. Shweta, put next slide. Next sound is शू टाइप का है. जैसे हम लोग बच्चे सुसु नहीं करते तो वो टाइप का वो वॉइस निकलते हैं. एक लंबी गहरी सांस लेना है. हाथों को बैक साइड पे रख देना है. उसके पहले चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान. एक्टिवेट योर पाम. Connect with kidneys. Look at left kidney. Look at right kidney. Left kidney again. Right kidney. Smile on your face. Try to connect with kidneys. Take deep breath. Inhale with nose. Exhale with mouth. Take deep breath. Exhale with mouth, with voice. Repeat again. Deep breath. Inhale with nose, exhale with mouth. Inhale with nose, exhale with mouth, voice. Inhale with nose,
Exhale with mouth. आपके जीवन के भीतर कुछ चीजें अधूरी सी छूट गई है, कुछ करना चाहते वो हुआ नहीं है, कुछ करना चाहते हो उसे कंप्लीशन स्टेज तक आप लेके नहीं गए। इस इनकम्प्लीशन का ट्रॉमेटिक असर आपके डायरेक्ट किडनी पे हो रहा है। विथ एक्सेलेशन वॉइस शू we are eliminating all that stress is accumulated in your kidneys. Take a deep breath. Exhale. Inhale. Exhale with mouth. Inhale with nose. Exhale with mouth. Tap your kidney region. हल्के से थपथपाना है किडनी रीजन को बैक पे. Observe your body. At the end of healing आपके जो भी कंप्लेंट्स है वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि accumulated स्ट्रेस जो है वो बाहर निकलने वाला है. Now relax, observe your own body. Keep smiling face. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चाहिए. See your right kidney, left kidney. You promise that you are absolutely fine and stress-free. Observe your own body. Shweta, next slide. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ओके. जैसे फियर जो है उसके कारण हार्ट के जो बीट्स है वो फास्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस आता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. इनसिक्योर फीलिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, बहुत सारे वजह है जिससे हम डरते हैं. फियर ऑफ डेथ. तो आज इस फियर से जो ऑरिक लेवल पे जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए उसको हमको क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स. रिलैक्स करने का ये सबसे अच्छा टेक्निक है. जब भी आप बहुत ज्यादा थक जाते हो और आपको रैपिडली एनर्जी गेन करना है तो यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो. कंधों को रिलैक्स करना है, हाथों को लैप पे रख देना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है. मुंह से श्वास छोड़ते समय हाँ ऐसा आवाज निकलना है. इसको आप पहले आप देख लीजिए. फिर से एक बार दिखाता हूँ.
पूरे एब्डोमेन से हवा बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। ध्यान से एनर्जी हार्ट चक्र तक आनी चाहिए। इस तरीके से हा करना है। टेक डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। एक्सेल विथ माउथ। टेक अ डीप ब्रेथ। एक्सेल विथ माउथ। नेक्स्ट हा करते समय उसको शरीर को पूरी तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ देना है आपको। लंबी गहरी सांस। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। टेक अ डीप ब्रेथ। और जितना लंबा एक्सेलिंग कर सकते हैं उसको करना है स्लोली। टेक अ डीप ब्रेथ। एक्सेल। नाउ विजुअलाइज बचपन से लेके आज तक जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बने हैं, कुछ ऐसे घटनाएं बनी है, कुछ ऐसे वाकये बने हैं जिसका असर आज तक आपके दिल पे गहरा असर हो चुका है। उसका डर आपके दिल में गहरा बैठ चुका है। कहीं ना कहीं वो ट्रॉमेटिक मेमोरी आपके भीतर आज भी अपना अस्तित्व कायम करके बैठा है। कहीं ना कहीं सालों से वो बोझ को आप ढोते आए हो। आज खुद के अस्तित्व को उस ट्रॉमेटिक मेमोरीज से जो आपके हृदय पे निरंतर दबाव निर्माण करने का काम कर रही है, वो बहुत पुरानी भी हो सकती है या कुछ ताजा इंसिडेंट्स भी हो सकता है, या आपके भीतर खड़ी की गई भविष्य की ऐसी कुछ नकारात्मक संभावनाएं जिसके कारण आपके भीतर कहीं डर पलता आया है। इन सभी स्वरूप के मेमोरीज को, उसके ट्रॉमा को, उसके असर को बेअसर करना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्माइलिंग फेस, लंबी गहरी सांस, श्वास को छोड़ना है। और एक बार और एक बार रिलैक्स हो जाना है। बहुत आराम से बैठना है। चेक योर स्टेट ऑफ माइंड, चेक योर बॉडी स्टेटस। मस्तिष्क के भीतर जो शांति का एहसास है उसे महसूस करने की कोशिश करना है। As of now, you are into Zen state of meditation.
you can hear your heartbeat very clearly. आपके दिल की धड़कन को आप सुन भी सकते हो. आपके भीतर का ब्रह्मांड शांत हो चुका है. उसके भीतर जो शोर था वो थम चुका है. शरीर के भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रही. डीप कामनेस, जब भीतर की ऊर्जा अंदर ही अंदर प्रॉपरली तालमेल बिठा देती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है. माइंड बॉडी सोल इस गहरे शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं. Take a deep breath. Come back to present moment. Shweta, next slide. You can forward this slide. We'll drop this. You can also skip this slide. Triple warmer. Take a deep breath. Exhale with sound. He. Shweta, please put that slide so participant can understand. He. 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 Take a deep breath, exhale with mouth, make a sound. He. This will vibrate your entire energy centers, then to your Sahasrara chakra. Take a deep breath. He. He. आपके भीतर के आनंद देने वाले केमिकल्स इस फ्रीक्वेंसी से स्टिमुलेट होते हैं. You will find happiness, calmness, and peace at a time. Take a deep breath. Exhale with he word. He.
Observe your own existence. पूरी तरह से संतुलित हो चुके हो। आपके भीतर की स्पेसेस, नेगेटिव स्पेसेस जो खाली हो चुकी थी, उसकी जगह calmness, peace and happiness इन इमोशंस से एक्यूपाई हो रही है। हथेलियों को आसमान की तरफ रखना है। रिसीव एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ कामनेस, कुछ अलग अनुभव से आप गुजर रहे हो इस क्षण। आपका ऑरा पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुका है। पूरा अस्तित्व कामनेस को महसूस कर रहा है, हैप्पीनेस को महसूस कर रहा है। शांति का एहसास पूरे अस्तित्व में फैल चुका है। हाथों को पूरी तरह से बाहर की तरफ लेके आना है, स्प्रेड कर देना है। ट्राई टू सेंस योर ओन एनर्जी। हाथों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खुद के ऑरा को स्कैन करना है। जहां ऑरा महसूस होता है उससे हाथ और दूर बाहर की तरफ लेके आना है। So that will give you idea how your aura has been changed after this meditation. जो पहले ऑरा चेंज तक लगता था वो शायद 1.5-2 फुट तक आप महसूस कर सकते हो। Try to sense your own aura. हाथों को फिर से दंतियान की तरफ रेस्ट कर देना है। थोड़ा प्रेशर देना है। दोनों थंब को टच कर देना है। दंतियान ब्रीदिंग करना है, नेवल से ब्रीदिंग करना है। लंबी गहरी सांसें लेनी है, हल्के से छोड़नी है। दोनों हाथों को रब करना है। Try to sense difference between your previous texture of your palm. शायद आपको स्मूथनेस महसूस हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे रहा एक्सपीरियंस?
Rashmi ji, unmute. Thank you so much, Swati ma'am. Atma namaste, sir. नमस्ते. Can you hear me? Yeah. सर काफी वंडरफुल फीलिंग रही. ओनली जब हार्ट चक्र के लिए कहा कि लेफ्ट एंड राइट लंग्स को देखें, तो लेफ्ट साइड में काफी एक सेकेंड ब्रीथ के साथ काफी तेज पेन लेफ्ट साइड से उभरा मुझे. बट जब आपने कहा कि स्माइल करके देखिए और कहिए कि सब ठीक है सारा कुछ, तो आई वाज एबल टू विजुअलाइज, and by saying that that pain has released. And I tell you one more thing, that I have a peripheral stenosis कहते हैं, जो कि पैर और हिप जॉइंट्स के बीच में होता है, वो मेरे लेफ्ट साइड में है. पर आज जब हमने अपने किडनी को हीलिंग दी, तो उसके बाद मेरे नीचे से मेरे पेन वो मैंने रिलीज होते हुए महसूस किया. वो कितनी देर रहेगा मुझे पता नहीं है, पर प्रेजेंटली इट हैज गॉन. वर्तमान में ये चला गया है, और आई एम फीलिंग very relaxed and nice, because whenever I sit straight, spine के नीचे वाली हड्डी के पास से जो ऊपर 3 vertebrae होंगे, उससे लेफ्ट साइड में मुझे काफी पेन रहता है, और मैं उसके लिए काफी मेहनत भी करती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कर करके सर. पर आज वो लेफ्ट साइड में जब किडनी को ये दिया, तो उसके बाद वो फॉर अ सेकेंड मास्टर, वो मास्टर कहा जा सकता है. सिर्फ वॉइस निकलने से वो इफेक्ट नहीं मिलेगा. वो वॉइस के साथ में क्या इमोशंस आपको रिलीज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम लोगों का सभी का प्रॉब्लम ये है, हमारे कुछ न कुछ बैक ऑफ माइंड निरंतर कुछ न कुछ चलते रहता है. फ्यूचर के बारे में रहता है, पास्ट के बारे में रहता है. अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें कम आती है, नेगेटिव बातें ज्यादा आती है. उससे जो अंदर की शक्ति जो है, संकल्प शक्ति जो है, वो वीक होती जाती है. यदि हम लोगों ने ये ट्रॉमेटिक मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस पे काम किया, तो अंदर जो क्लटर पड़ा है वो तो बाहर जाएगा, एक नई स्पेस क्रिएट होगी. हम लोग इनर स्पेस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है. जो भी बाहर जा रहा है उसको एक्यूपाई करना है कुछ गुड इमोशन से, कुछ अच्छी बातों से. तो आज का बेस यही था कि एक तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी से हमको ये पॉइंट्स जो है वो कवर करने हैं. तो आज वो उसका एक पार्ट हमने किया. नेक्स्ट लेवल पे हम पूरा सेट इसका करेंगे. जो 2 या 3 साउंड्स हमने स्किप किए, वो कल के सेशन में आ जाएंगे, यानी 360 डिग्री हीलिंग हो जाएगा. होप आज का सेशन आपको थोड़ा नॉर्मल मेडिटेशन से इंडिफरेंट लगा होगा. तो इसमें इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन का और इनर स्पेस कंस्ट्रक्शन का एक बात है. आज अपने आप खुद का ऑरा जो है उसको महसूस किया, उसको फील करने की कोशिश की. मेडिटेशन के पहले जो इंटेंसिटी थी वो और उसके बाद में जो इंटेंसिटी है, उसमें जो वेरिएशन आता है उसको आपने महसूस किया. तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग किसी और के साथ कैसे, किसी और के ऑरा के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उसको कैसे हील करना है, वो टॉपिक जो है वो कवर करेंगे. श्वेता, मेरे साइड से इतना ही है अभी. And yes sir, thank you.